ये उम्र, इसी उम्र में या तो संभल जाओ तो कामयाब, और इसी उम्र में बिगड़ जाओ तो नाकामयाब। ये उम्र आवे भी सब पे। ये जितने लोग मंच पे बैठे हैं, ये उम्र, और जो यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे जिनकी दाढ़ी सफेद हो रही, बाल सफेद हो रहे, ये इसी उम्र में खुली कड़काए। लेकिन इसीलिए बच गए कि अपने आप को संयमित रख कर ले आए यहां तक। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब उस पीढ़ी के हो कि इस पीढ़ी में बिगड़ना बहुत आसान है, सुधरना थोड़ा सा कठिन है। बिगड़ना तो इसलिए आसान है, कहीं चाय के खोखे पे कहीं निकले जा रहे हो और कोई यार दोस्त खड़ा कहने लेवल लगा हुआ गोल्ड फ्लैग नो ला, तो फिर देखो कैसी लगे। तो वहीं से शुरुआत हो जाए, फिर अपना गोल्ड शेयर, फिर आगे नवे नवे ब्रांड है अपना, मारे जाओ सुट्टे। फिर थोड़े दिनों दूसरे चीजों पे लग जा। माँ बाप दे रहे कोचिंग की फीस, वो उसे गांजे वाले को दिया, कहला ले पे पिछला हिसाब क्लियर हो गया, आगे तो फिर उधार से लगा। तो इन चीजों में सुधार कर लो, इसे पीढ़ी को खराब मत करो। तुम्हें अपने देश पे गर्व होना चाहिए कि हमारा देश आज भी पूरी दुनिया में युवाओं, हमारे देश के जितने युवा किसी देश में नहीं है। लेकिन ये नशे की आदत और गलत कामों में गलत संगत के साथ जाने की आदत हमारे देश को और हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करती जा रही है। और मुझे खुशी है आज इस प्रोग्राम में मैं इसलिए आया कि यहाँ जितने ज्यादातर प्रोग्राम के आयोजक हैं, ये हमारा भाई है छोटा तरुण खारी, ये सब नए युवाओं की टीम है। और जब ये मेरे पास आए थे, मैंने एक बहुत छोटी सी बात बताई थी, ये भारद्वाज उस दिन भी था भाई। मैंने कहा आप लोगों को अंतर करना पड़ेगा। जिस उम्र में आप लोग हो उस उम्र में ये अंतर करना पड़ेगा कि आपको कौन सी राह पे चलना। आपकी उम्र के ही बालक युवा भी कहलाए जा और आपकी उम्र के ही बालक लुंढार भी कहवाए जा। है बोलना था वैसे उम्र एक ही हो, युवा की भी उम्र वही होगी और लुंढार की भी उम्र ही होगी, लेकिन उसकी संगत बता देगी, उसका चाल चलन, उसका बैठने का तरीका, उसका बात करने का तरीका बता देगा कि ये युवा है या ये लुंढार है। लुंढार शब्द कहने में बहुत बुरा लगे, सुनने में बहुत बुरा लगे, लेकिन इससे सुधार करके जो युवा में चला जा, वो अपना जीवन भी बना ले और अपने माँ बाप का मान सम्मान बचा ले समाज में। ये जो होड़ मची हुई है कि भाई एक तो जो नया मामला जुड़ गया ना, जो इंस्टाग्राम पर रील बनाने का, इसने ज्यादा नवी पीढ़ी बर्बाद कर दी। और कुछ नहीं मिलेगा तो किसी पर कहीं कोई तमंचा मिल गया, नुगला दिखाइए इसके लारा फोटो खिंचवा लूं, तो फोटो खिंचवाते तुरंत इंस्टाग्राम पे गिरा हो जाए। कहीं किसी की राइफल फंस गई, उसमें तो गैल फैड कर मेरी वीडियो बनाइए, और वो वीडियो जैसे इंस्टाग्राम पर पड़ेगी तुरंत वो सारे में वायरल हो गया। और तुरंत फिर जब पुलिस नाड़ पकड़ के ठाकर लेके जा, कहने लगा ये कहाँ था आया था, कहला मुझे तो पता नहीं जी, उसका था इसका था, ले ली ना बड़ी लकड़ी खमो खा सूट ली एक रील के चक्कर में। तो इन चीजों से बचो, अपने आप को पढ़ रहे लिख रहे बढ़िया, तुम्हारे माँ बाप अपना पेट काट के तुम्हारी फीस जमा कर रहे स्कूलों की, कॉलेजों की, कोचिंग की, उसे कामयाब कर लो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं रहते फिर जब एक एक रुपए के लिए तरसना पड़े और फिर जाकर कहीं मजदूरी जाकर करनी पड़े। और मजदूरी भी फिर कहाँ करें, फिर यहाँ क्षेत्र में मजदूरी भी नहीं करी जाती, यहाँ तो शर्म लगे, फिर मजदूरी जाकर करने लगे कहीं कोई फरीदाबाद मंडेगा, कोई पानीपत, कोई सोनीपत, यार मेरा किसी फैक्ट्री में जुगाड़ करवा दो। तो इस सब चीजों से सुधार करना मेरा, इसीलिए बार बार मैं इसीलिए युवाओं के बीच में जाके यही संदेश रहे, क्योंकि मैंने देखा भाई, हम देखे रोज थानों में, तहसीलों में जब लाइन लगी मिले ना, उनका हथकड़ी में कहा क्या हो गया, उनके जी आपस में कहा सुनी होगी, तीनों का जमानत पे आ रही। एक मुकदमा जीवन खराब कर दे, एक मुकदमा अपनी तो पीढ़ी खराब करी लोगे, माँ बाप को भी कोर्ट कचहरियों के चक्कर कटवा के वे भी आखिरी में नहीं कह लगे पता नहीं कौन सी घड़ी में पैदा हुआ था। माँ बाप ये कहें कि हाँ भाई हमारा बालक है वहां खड़ा और कहीं गलत नहीं मिल सकता, तो हमारा बालक कैसी भी संगत में होगा लेकिन नशा नहीं कर सकता। लेकिन बहुत से सोचे भाई हमारा तो गलत संगत में पड़ गया, आज धोखा नहीं पता संगत ही यो खराब है सारे ग्रुप की।
सारा माहौल ही इनने बिगाड़ रखा है। यही सुधार लो संगत तो सारी सारे मोहल्ले की ठीक हो जाएगी इसके सुधरते ही। खैर इन सब चीजों पे विचार करना। मैंने कहा मानना ना मानना देखो थारी मर्जी है, नहीं तो मुझे फिर कहीं ना कहीं थानों में और एसडीएम की कोर्ट में कहीं ना कहीं खड़े मिलोगे, मैं तो फिर कहूंगा मैं क्या कह कहा था याद है। तो सुधर जाओगे तो भला तो अपना ही है, मेरा तो कोई खास भला इससे होने का नहीं। मुझे तो इतनी संतुष्टि होगी कि अगर मेरी इतनी बात से 10 भाई भी अगर इन चीजों से बदल के और दूसरे रास्तों पर चल गए तो हमें तो इसी बात में हमारी कामयाबी। बहुत बढ़िया। खैर